भागना होगा, तुम्हें भागना होगा। और मेरे पास पानी भी बहुत कम होता जा रहा है। एक तरह से जंगली एरिया है, कोई नहीं यहाँ दिखेगा आपको, कोई नहीं। पूरी ये देखो रास्ते से ऊंची वाली जो चोटी दिख रही है ना, एरिया काफ़ी सुनसान है, इतने कंकड़ पत्थर बिछे हुए। अब नहीं चढ़ा जाता आपसे, इस पर बरसात के दिन में आना इम्पॉसिबल है। मुझे इस पहाड़ की जर्नी अकेले करनी होगी। स्वागत है दोस्तों, आज डे नंबर 2 यानी रोहतास ट्रैवल जर्नी में आज दूसरा दिन। फर्स्ट डे आपने देखा कि कैसे मैं लिफ्ट लेकर लोगों से इंद्रपुरी डैम तक पहुंचा। आज डे नंबर 2 जहां मैं पहुंचा हूं अकबरपुर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं रोहतासगढ़ के किले की ओर। अभी मैं हूं अकबरपुर में और यहां पर करेंगे अभी थोड़ा सा खान पान जलपान, उसके बाद निकलेंगे पहाड़ियों की सैर करने के लिए। वाओ, ये अकबरपुर है ना, यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ की दही बड़ा और चाट सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पर लोग खाने के लिए यही आते हैं, चाहे तो चाट खाएं या चाहे दही बड़ा, दो ही चीज लोग खाते हैं सबसे ज्यादा। मतलब यहाँ की एक तरह समझो फेमस ही। मैंने पिछली बार सासाराम आया था तो खाली दही बड़ा ही खाया। लेकिन मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ, मैंने अभी ऑटो वाले भैया से पूछा कि रोहतासगढ़ किला कैसे जाऊँ, तो बस यहाँ से देखूंगा ना तो पहाड़ियाँ से एकदम सामने दिखती है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी बुक करनी है। मैंने कहा गाड़ी कैसे बुक होगी, और लोग वहाँ पर बहुत कम ही जाते हैं, तो वहाँ की ट्रैवल सफर मुझे अकेले ही करनी है। पर देखते हैं, अभी कम से कम खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं पूरा पहाड़ के सफर करने के लिए। और अकबरपुर में यहाँ पर इतनी सारी ऑटो लगे, पता वो नहीं कि मुझे पहाड़िया के नीचे छोड़ेंगे कि नहीं। ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भरी। तो देखते हैं, ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है इस पर मुझे चढ़ाई करनी है, और ये है रोहतासगढ़ का किला जो ऊपर आपको उस साइड दिखने को मिलेगी। अब तक मैं कितने किलोमीटर का सफ़र कर लिया नीचे से मुझे भी नहीं पता, मेरा दम घुट रहा है और मेरे पास पानी भी बहुत कम होता जा रहा है। ये पूरा एरिया एक तरह से जंगली एरिया है, और पीछे की ओर देख ही रहे होगे आप कि कैसे पूरा कंकर पत्थर। ये देखो सामने की रास्ते कैसे, सिर्फ इस रास्ते में मैं ही हूँ, और पूरी ऊपर तक की चोटी चढ़ाई करनी होगी। क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा होते थे अपने किलों को ऊपर बनाया करते थे, जो आज आपको पता चलेगा कि जो राजा महाराजा थे वो पहले अपने किलों को ऊपर क्यों बनवाया करते थे, इसीलिए कि ताकि कोई आक्रमण करे ना तो उनसे बच सके और कोई ऊपर चढ़ाई ना कर सके। तो असली हिस्ट्री जानने का तो असली मकसद है कि आप यहाँ पर आओ, देखो, तभी पता चलेगा, समझे। अभी मेरे को और ऊपर की चढ़ाई करनी है, रुको मैं दिखाता हूँ। ये देखो रास्ते, और ऊपर सबसे ऊंची वाली जो चोटी दिख रही है ना, चोटी सबसे ऊपर वाली, हाँ ठीक वही वाली। एक लाइक तो ज़रूर बनता है, प्लीज़ यार, एक लाइक ज़रूर करना अपने भाई के लिए। ये जो आपको एरिया दिख रहा है सब रोहतास है, और इस पहाड़ की चोटी पर, सबसे ऊंची चोटी पर मुझे जानी है। मैं पूरी तरह से थक गया हूँ इस पहाड़ की चढ़ाई करते करते। आप पीछे मेरे देख सकते हो कि कितने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, लेकिन मैं इस पहाड़ पर अकेला हूँ। मुझे इस पहाड़ की जर्नी अकेले करनी होगी, नहीं तो वरना मैं इस चैलेंजिंग भरी कठिनाइयों को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। मेरे हाथ में लिफ्ट का बोर्ड, साथ में पानी, और साथ में हमारा कुछ बैग है पतला सा, बस। तो मैं चाह रहा हूँ, एरिया काफ़ी सुनसान है, मैं कभी चढ़ा नहीं, कोई आदमी है नहीं, इतनी कम से कम हज़ारों की फीट पर चढ़ाई करनी होगी। पता नहीं मुझे क्या लग रहा है, इतने कंकड़ पत्थर बिछे हुए हैं। वो आपको जो पूरा एरिया देख रहा है, मैं उतनी फीट की ऊंचाई से चढ़ाई करके आया हूँ। आप सामने देखो, मैं उतनी फीट की, अभी इससे भी ज़्यादा ऊपर की चढ़ाई करनी है, और पानी मात्र मेरे पास इतना बचा हुआ है। मैं इस जर्नी में अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है।
बस मैं और आप, अब पता नहीं क्या होगा आगे। अब नहीं चढ़ा जाता आपसे। सब ईंटें बिखरे पड़े हैं, टूटे फूटे हैं। इस पर बरसात के दिन में आना इम्पॉसिबल है। कोई इस पहाड़ी पर चढ़ाई नहीं कर सकता। मैं काफ़ी फीट के ऊंचाई पर आ चुका हूँ। शरीर पसीना से तरबतर हो चुका है। पानी इतना, हाथ पे ट्राइपॉड और कुछ नहीं, मैं अकेला। और इधर देख लो, पूरी तरह से सीढ़ियाँ सुनसान। इस तरफ भी देख लो, ऊपर आपको शायद किले दिख रहे होंगे, अब दिखने लगे हैं थोड़े थोड़े। अभी ऊपर और चढ़ाई करनी है, करीब आधा घंटा और लगेगा। हालत पंचर हो गया। मैंने इस किले के बारे में पढ़ा था, रोहतासगढ़ का किला, जो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ियों। अगर आप रोहतास और कैमूर जैसे ज़िलों में आना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर पहाड़ देखने का एक अलग ही व्यू है, एक अलग ही नज़ारा है। मगर उससे पहले जो आपको चढ़ाई करनी होगी, जो मशक्क़त झेलना होगा, वो आपको पहले फेस करना होगा। उसके बाद ही पता नहीं कितनी फीट की चढ़ाई कर ली। और रास्ते भी सुनसान, कोई दिखते नहीं, सिर्फ रास्ते बने हुए हैं। मैं अकेला इस पर, पता नहीं कब तक इंसान हमें नहीं मिलेंगे, लोग हमें नहीं मालूम। मगर हार नहीं मानना मुझे हार पसंद नहीं। मैं जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, रोहतासगढ़ किले के पास जाऊंगा। बैठने का वक्त नहीं है। भागो ऋषि भागो, तुम्हें भागना होगा, तुम्हें भागना होगा, तुम्हें भागना होगा, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें अपनी मुसीबतों से लड़ना होगा। भागो। ये किला लगभग अब मुझे ऊपर की ओर दिख रहा है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अब 10 से 15 मिनट का समय है। अब मैं, लगता है कि इतनी ऊंची फीट पर चढ़ाई करने के बाद इतनी सब छोटी छोटी नज़र आ रही, और इतनी ऊंचाई पर चढ़ाई करने के बाद मेरे पसीने छूट गए, हालत पंचर हो गया पूरी तरह से। मुझे मन नहीं कर रहा है, मगर फिर भी चढ़ना है, मुझे ऊपर जानी है। बस 10 मिनट और लगेगा। रोहतासगढ़ का किला अपने आप में इतिहास में ऐसी रोचक कहानियाँ से भरपूर, और इतिहास में इसका मेंशन भी ज़्यादा नहीं मिलता है। इतिहास के पन्नों में इसे लगता कहीं हटा दिया गया है, ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं होती है बिहार में, भारत में या कहीं भी। बहुत कम ही देखने को मिलती है रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास के नाम पर पड़ा था, क्योंकि उन्होंने ही इस किले को निर्माण करवाया था। तो आज इस जर्नी में, इस चैलेंजिंग भरी जर्नी में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पता नहीं अब आगे तक कहाँ तक जाना होगा। चलो चलते हैं। तो आप ये देख लो, ये है ऊपर जाने का रास्ता, और उसके बाद ये देखो व्यू, ये देखो कितनी सब छोटी छोटी दिख रही है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, देख रहे हो, वो सामने एक ज्वालामुखी की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये देखो कितनी ऊंचाई पर मैं आ चुका हूँ। कोई नहीं यहाँ दिखेगा आपको, कोई नहीं, पूरी तरह से खाली। ये देखो पूरी तरह से चारों तरफ खाली है, और मैं सिर्फ यहाँ अकेला खड़ा हुआ, और मुझे करीब और ऊपर की चढ़ाई करनी है। तो रुकना नहीं है, हार नहीं मारना है, अब ऊपर तक की चढ़ाई करके ही रहनी है। कुछ भी हो जाए, हारना नहीं है, रुकना नहीं है।